हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। आज का प्यारा सा विषय कि हम किसे प्यार करें कि हमारा हृदय गदगद हो जाए। आपने सांसारिक प्रेम देखे होंगे, लैला मजनू का, शेरी फरहाद का, सोनी महिवाल का। हर एक प्रेम, माता पिता का प्रेम, हर एक प्रेम कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है। क्यों? रुतबा हर कहीं पे कुछ बड़ा बनने की होड़। आज गाना सुन रहा था मैं कि तेनी तेरा रुतबा घटदा। कैसा है ये रुतबा? ये रुतबा आता है झुकने में। मुझे कहानी याद आती है कि प्रेमिका के द्वार पे, प्रेमिका के द्वार का दरवाजा खटखटाया गया। प्रेमिका ने अंदर से पूछा, कौन है? प्रेमिका कहता, मैं हूं। प्रेमिका ने कहा, अभी मैं बाकी है, अभी दरवाजा नहीं खुलेगा। कहते हैं 13 साल में 13 बार गया वो प्रेमी, गया प्रेमिका के द्वार पे, और एक दिन कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं, तू है। और तभी कहते हैं प्रेमिका का दरवाजा खुल गया। ऐसा है प्रेम। प्रेम का मतलब है तुम ही तुम, मैं कुछ भी नहीं। और हम क्या करते हैं? हम गर्दन दबाते हैं प्रेम के नाम पे। प्रेम के नाम पे व्यापार चलते हैं। हर एक रिश्ता कहीं ना कहीं प्रेम के बिना खत्म हो जाता है। हर एक रिश्ता प्रेम से शुरू हो के घृणा पे खत्म हो जाता है। क्या है ये? पर एक रिश्ता प्रेम से शुरू होके आपको मिटा डालता है। क्या है वो? वो है आपका आपसे ही प्रेम। एक बार तबीयत से भीतर देखिए कि तेनी तेरा रुतबा घटदा। पंजाबी बड़ा प्यारा गाना है, प्रेमी प्रेमिका के ऊपर है वो। पर मैं कहता हूं, आंख बंद करके भीतर सरक जाए, कुछ भी नहीं घटेगा तुम्हारा। जो तुम माँ बाप से शरीर लेके आए हो, ये शरीर मौत तक तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे बहुत से संतों ने डराया कि निर्वाण तो मरने के बाद होता है। पर जब मैंने पूर्ण किया उस निर्वाण को, जिया, तो ये शरीर रह गया। ये शरीर मौत तक साथ देगा, पर निर्वाण तो हुआ। सारी चीजें कहां होती हैं? हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति सोचता है शरीर के तल पे सब कुछ होता है। शरीर के तल तक तो वाइब्रेशन आती है। सब कुछ आत्मा के तल पे घटता है। जब आप पहली बार अनाहत में सुनते हैं तो पहली बार में ही आप आत्मा के करीब होते हैं। जिसने शरीर के तल पे उस ओंकार को, उस अनाहत नाद को सुना, वो वही रह गया। जो अनाहत में इतना डूब गया कि वो जब आंखें खोलता है, उसकी आंखों में मादकता होती है। उसकी आंखों में, जिसने ताजा अनाहत सुना होता है, उसकी आंखों में खुमारी होती है। वो आत्मा के पास जाके लौटा है। अब पीछे नहीं हटना, अब पीछे नहीं हटना है जरा भी। अब तो और आगे तक जाना है, और भीतर तक जाना है। जहां एक ऐसा प्रेम घटता है, वहां तुम नहीं रहते। फिर आपको हर जगह उस परमात्मा के दर्शन होते हैं। ऐसा नहीं मैंने परमात्मा को जान लिया, बस मैंने परमात्मा को इतना जान लिया, बस वो ग्रंथ लिखने शुरू कर देता है। शब्द नहीं मिलते। कभी किसी गीत के
बोल चुराने पड़ते हैं। शब्दों के पार उस मौन में जब डूबोगे, फिर आप शब्दों के ग्रंथ नहीं लिख सकते। ग्रंथ हमेशा दिमाग वालों ने लिखे हैं। जितने भी संत हुए हैं, वो संत जा चुके थे, फिर उनके चेलों ने इतने धर्म ग्रंथ रच के रख दिए, इतनी होली किताब लिख के छोड़ दी गई। वो जब संत थे तब उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा जाता था। है ना विडंबना? है ना ऐसा कुछ कि क्या है? असल प्रेम जब घट जाता है तब आप मालिक होने लगते हो। सांसारिक प्रेम में आप एक दूसरे के मालिक होते हो। आज ही मैं समझा रहा था सुबह किसी को कि प्रेम प्रेम तो मालिकियत छोड़ देता है। और यहां पे हर एक प्रेम, हर एक कहता है कि मुझे प्रेम चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। प्रेम होता है जब मालिकियत विदा हो जाती है। और यहां झगड़े होते हैं, प्रेम के झगड़े होते हैं। कैसा है ये प्रेम? और एक कमाल की बात, फिर उसके बाद सांसारिक जो एक नया ज्ञान आता है कि दोनों की शादी कर दो। अब दो भिखारी करोड़पति होने के लिए, अरबपति होने के लिए दोनों पास हो गए। दोनों के पास प्रेम नहीं है। वो उससे लेना चाहता है, वो उससे लेना चाहता है। दो भिखारी कह रहे हैं आओ हम दोनों मिल जाते हैं, अब हम करोड़पति हो जाएंगे। कैसे हो जाओगे करोड़पति? असली प्रेम को पहचानिए। जब बाहर का प्रेम इतना सुंदर हो सकता है, तो भीतर का प्रेम कितना अच्छा होगा। प्यारे ओशो ने कितनी अच्छी कही थी संभोग से समाधि की ओर। उस पुस्तक को पढ़ के देखना कि कब तक आप इन सांसारिक जो एक दूसरे के प्रति शारीरिक प्रेम में पड़े रहते हैं, इनसे ऊपर उठिए। अब तो अपने कमल को खिलाइए। कमल कहाँ खिलता है? कमल कीचड़ में खिलता है। उस कमल को खिलाइए। इस शरीर का उपयोग कर लीजिए। जो हमें जो खूबियां मिली है वो किसी को भी नहीं मिली। इस सांसारिक प्रेम में आप इतने डूब के इतने पागल हो सकते हैं, तो फिर थोड़े से सयाने हो जाइए। सभी सयाने एक मत। क्या है ये कि जिसने परमात्मा को जाना है वो ये नहीं कि संसार के विरुद्ध हो गए। नहीं, संसार को भी जीना है, अध्यात्म को भी जीना है। एक दिन मौत आएगी, क्या लेके जाएंगे आप? पर जो आप पाएंगे, जो आप शिवम से प्रेम करेंगे, वो मौत के बाद भी आप लेके जाएंगे। इतना कुछ है अंदर, परम खजाने भरे पड़े हैं। अभी आंख बंद करके आप नींद के आगोश में चले जाते हो। मैं कहता हूं इनलाइटेंड बंदे के कभी भी जो अंधेरा है कभी नहीं होता। अंदर तो हजारों हजार सूर्यों का प्रकाश है, उसमें डूबना होता है। और तुम कहते हो कि बस बाहर के प्रेम बहुत है, संसार को साधिए। अच्छा, जो भी अंदर नहीं जा पाता वो बाहर की बातें करने लगता है। संसार को साध लीजिए। आज तक किससे सधा? बताइए, आज तक किससे सधा है प्रेम? संसार कभी नहीं सधता, प्रेम ही नहीं सधता। संसार की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं हम? ऐसा लगता है कि जैसे सभी ने भांग खा ली हो। जागे का एक यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो तुरंत समझ जाता है। हमारे जन्मों जन्म लेने के बाद भी हम उस बात को नहीं समझ पाते। कौन समझ पाया है? मैं खुद नहीं समझ पाया था। इतने महान संतों के पास रहा हूं,
पर एक दिन अपनी खुद की यात्रा करनी थी। अब संसार में रह के आपको यदि संतों के उदाहरण देने पड़े तो फिर क्या फायदा। कदम कदम पे आपके उदाहरण हैं, कदम कदम पे आप परमात्मा को देख सकते हैं। आज मैं घूमने गया, हर रोज मैं घूमने जाता हूं, हर रोज 10,000 कदम करता हूं मैं। ऐसा नहीं है कि 10,000 कदम करने के लिए मैं ठीक होऊंगा, पर जहां तक हो सके 10,000 एक स्वस्थ आदमी करे, बहुत सी बीमारियों से बचा रहता है। मेरे 3.5 नंबर का सामने का चश्मा था दूर का, पर धीरे धीरे वो उतर गया है। अब तो नजदीक का रहा है थोड़ा सा। तो ज्ञान वही है जो आपके काम आए, आपका संसार भी साधे, आपका अध्यात्म भी साधे, और आपका जो मृत्यु उपरांत जो होगा वो भी साध के रखे। ऐसा कुछ हो तभी बात बनती है। फिर आता है कि वो प्रेम कहाँ मिलेगा। वो प्रेम किसी गुरु के पास मिलेगा। हमारी जो ये दिमाग की क्षमता है वो एक चम्मच से ऊपर नहीं है। कभी लूसी मूवी को देखना, एक लूसी मूवी है कि सबसे ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल कौन करती है? व्हेल मछली करती है। हमारी तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। और मैं कहता हूं दोनों दिमाग के पार निकल जाइए, सहस्त्रार के रास्ते परमात्मा की तरफ निकल जाइए। ये सहस्त्रार कैसे खुलता है? हर रोज हमें बड़े बूढ़े आशीर्वाद देते थे, बेटा खुश रहो। क्या करते थे वो देते थे, इसका इशारा करते थे सहस्त्रार का। हमारे मंदिर, हमारे मस्जिद, हमारी गुरुद्वारे, हमारे चर्च, सभी के सभी नुकीले हैं। क्या कहते हैं वो? हर कोई राम का नाम लेता है, ऊपर की तरफ उंगली कर देता है। वो ऊपर कहाँ है? वो है हमारे भीतर, हमारे अंदर वो परमात्मा बैठा है। जैसे मंदिर में जाके हम ऊपर की ओर देखते हैं, घंटे को देखते हैं, उसी प्रकार हम यदि भीतर जाते हैं तो भीतर तारों भरा आकाश है। किसी एक तारे से अंदर विलीन हो जाइए। यदि दिमाग के तल पे रहेंगे आप कहीं नहीं जा सकते। दिल से, दिल की आंखों से, दिल से अंदर घुसिए और आपके पास राज्यों के राज्य हैं, सुप्रीम किंगडम है आपके पास, जहां पे आप राजा हो जाते हैं, जहां पे आपका मुकुट रखा हुआ है। ऐसा राज्य जहां आप राज कर सकते हैं, जहां पे आप परमात्मा ही हैं। वहां जो संत गया वो वापस लौट के नहीं आया। आपको भी वहां तक जाना चाहिए। किसी प्यारे से संत का अनुसरण कीजिए और उसकी तरफ बढ़ जाइए। वो राज्य आपका इंतजार कर रहा है। वो स्वर्ण राज्य, वो निर्वाण से भी ऊपर का राज्य आपका इंतजार कर रहा है। डूबिए अपने भीतर, जान लीजिए उसको, उन महारहस्यों को। यदि मैं अभी खोल के रख दूंगा आपके आगे, आप आज रात को ही बुद्ध हो जाएंगे। मन ने भाषा पकड़ी और बस वही आपको भरमा के रख देगा। तभी मैं मौन में देता हूं सब कुछ। सहस्त्रार, जिस संत के हाथों में शिष्य का सहस्त्रार और आज्ञा चक्र आ जाए, वो संत यदि शिष्य के भीतर उस परम को ना जगा पाए, उस संत ने परमात्मा को नहीं जाना। अभी उस संतत्व में डूबिए, उस संतत्व के मजे लीजिए। आइए किसी गुरु के पास, उसके सानिध्य में अहंकार त्याग के आइए। दुनिया तो आपको पहले भी पागल कहती रही है, आगे भी कहती रहेगी। उस पागलपन को जी लीजिए। दिल से यात्रा कीजिए। दिमाग से यदि यात्रा करनी है तो संसार की कीजिए, व्यापार कीजिए ना। कुछ भी संसार में सब कुछ तो दिमाग से होता है, पर कम से कम अंदर की यात्रा को तो बिना दिमाग के कीजिए, दिल से कीजिए। दिल बड़ा है,
दिल को बड़ा कीजिए, सब कुछ समा जाए इसमें, पूरे कायनात समा जाए, ऐसा कुछ हो। क्या कहूं वहां की बातों को, कितना कहूं, कितना ही कहलवा लो, कम पड़ता है। हरिओम तत्सत।